नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ कहावतें कही है और उन कहावतों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, परिस्थितियों के हिसाब से देखेंगे तो वो कहावतें बिल्कुल सटीक बैठती है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कहा जाता है कि ऊपर मुंह करके नहीं थूकना चाहिए, क्योंकि ऊपर मुंह करके थूका हुआ उसी इंसान के ऊपर आकर के पड़ता है। ये तमाम इस तरह की कहावतें हैं जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कही है और जिनको आप देखेंगे, परखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर चीजें कही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि सीखते ही नहीं हैं, कुछ लोग हैं जो कि सारी मर्यादाएं तार तार कर देते हैं जब वो बोलते हैं। ऐसी एक हिंदू वाहिनी के नेता हैं अज्जू हिंदुस्तानी। इन्होंने कहा, जमाती पकड़वाने पर हिंदू युवा वाहिनी 11,000 रुपए देगी। साजिश के तहत जमाती और रोहिंग्या कोरोना फैला रहे हैं। तो इन्होंने घोषणा की कि 11,000 रुपए हम देंगे, आप जमातियों को पकड़िए। और साजिश के तहत रोहिंग्या और जमाती मिलकर के देश में कोरोना फैला रहे हैं। इस तरह की बातें इन अज्जू हिंदुस्तानी ने कही थी। इसके बाद में इन्होंने और भी जो है वो बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि कोरोना की विवक्षा के जूझते उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दोषी तबलीगी जमात और उससे जुड़े हुए लोग हैं। बस्ती मंडल में भी कोरोना रोग फैलाने का प्रमुख कारण जमात और उससे जुड़े हुए लोग ही हैं। चंद लोगों की गलतियों का परिणाम लाखों लोग उठा रहे हैं, जिससे बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बच्चे सर्वाधिक खतरे में है। इसके बाद अज्जू हिंदुस्तानी ने कहा कि तबलीगी जमात और रोहिंग्या की मिली भगत है और ये दोनों मिल करके टाइम बम बना करके निजामुद्दीन मरकज से देश को बड़ा नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। इस बात की उन्हें पुख्ता जानकारी हुई है कि देश को नुकसान पहुंचाने को इन जमाती और रोहिंग्या का महागठबंधन कोई बड़ा बम ब्लास्ट करने वाले हैं, जिसके बाद मरकज पर सख्ती की गई। इन जमाती और रोहिंग्या को रोकना होगा। देश के साथ मजबूती से खड़े रहने की बजाय यह जानबूझकर भारत में हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। लगभग 69% उत्तर प्रदेश में जमाती और रोहिंग्या अनेक मोहल्ले, गांव में, जनपद में घुसे पड़े हैं। जो लोग इनको संरक्षण दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार के बयान जो है वो अज्जू हिंदुस्तानी ने दिए। अज्जू हिंदुस्तानी ने किस तरह से आरोप लगाया कि ये लोग रोहिंग्या और जमाती जो है वो टाइम बम बन करके कोरोना को जो है वो विस्फोट करने वाले हैं और पूरे देश को नुकसान फैलाने वाले हैं। इस तरह के बयान दिए। 11,000 रुपए आपको मिलेंगे, आप जमातियों को पकड़िए। लेकिन इस प्रकार से जो बयानबाजी कर रहे थे, अपने ज्ञान का जो है वो बखार कर रहे थे, उन अज्जू हिंदुस्तानी के साथ में क्या हुआ वो जान करके आप चौंक जाएंगे। अज्जू हिंदुस्तानी की पहले बहन जो है वो पूरा परिवार जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गया है। पहले उनकी बहन कोरोना पॉजिटिव हुई, उसके बाद में खुद वो कोरोना पॉजिटिव हुए और उसके बाद में उनकी मां भी कोरोना पॉजिटिव हुई और एक एक करके परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो गई। सोचिए कि किस तरह से जो लोग बयान दे रहे थे और एक धर्म विशेष को, एक समुदाय विशेष को जो है वो टारगेट करते हुए कह रहे थे कि ये लोग कोरोना फैला रहे हैं, ये लोग कोरोना बम है, वही लोग जो है वो कोरोना की चपेट में आए और किस तरह से पूरा का पूरा परिवार जो है वो खत्म हो गया। हिंदुस्तान अखबार की खबर आपके सामने है। हिंदू युवा वाहिनी नेता अज्जू हिंदुस्तानी, उनकी बहन के बाद कोरोना पॉजिटिव उनकी मां का भी निधन हो गया। हिंदू युवा वाहिनी बस्ती के जिला प्रभारी रहे अज्जू हिंदुस्तानी और उनकी बहन के बाद मंगलवार को उनकी मां का भी निधन हो गया। वह भी कोविड-19 से पीड़ित थी। पिछले 6 दिनों में उनका इलाज बस्ती के मेडिकल कॉलेज के ओपेक चिकित्सालय कैली में चल रहा था। 19 जुलाई को पीजीआई में टेस्ट के बाद पता चला कि हिंदू युवा वाहिनी प्रभारी अज्जू हिंदुस्तानी कोरोना से संक्रमित है। उन्हें कैली चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। हालात बिगड़ने पर 23 जुलाई को उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया, जहां पर इलाज के दौरान 30 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई। सोचिए कि जो व्यक्ति एक बीमारी को लेकर के एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रहा था, उसी बीमारी ने उसी के परिवार को चपेट में ले लिया और परिवार के सदस्यों की एक एक करके मौत होती चली गई। लेकिन भाजपा में या बीजेपी में या बीजेपी के समर्थन करने वाले संगठनों में इस प्रकार का केवल एक अज्जू हिंदुस्तानी नहीं है, बल्कि एक से बढ़कर के एक इस प्रकार के नेता हैं जो इस प्रकार की घटिया बयानबाजी करते हैं, एक समुदाय विशेष को टारगेट करते हुए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। आपको मालूम होगा कि पूजा शकुन, जो कि महात्मा गांधी को भी पहले गोली मारने का काम कर चुकी है, उन्हीं पूजा शकुन ने कहा था कि जमातियों को देखते ही गोली मार दी जाए।
और ये लेटर आपके सामने है अखिल भारत हिंदू महासभा, और 4 अप्रैल को जो है इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा और इसमें लिखा कि धार्मिक कट्टरवाद की आड़ में भारत सरकार के सामने चुनौती खड़ी करने वाले देश की 130 करोड़ आबादी को भयानक महामारी की भंवर में धकेलने वाले मरकज तबलीगी जमात के मौलाना जमातियों को देश में कोरोना फैलाने के आरोप में गोली मारने के आदेश के संबंध में यह लेटर जो है वो जारी किया गया। और इस लेटर में ये पूजा सुकून है जो कि पहले महात्मा गांधी के पुतले को भी जो है उसमें खून भर करके, खून के गुब्बारे भर करके उनको गोली मार चुकी है। तो सोचिए कि जो व्यक्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मार सकता है और उनके खिलाफ इतनी गंदी जो है वो मानसिकता रख सकता है, तो वो व्यक्ति आम व्यक्ति को या किसी समुदाय विशेष के प्रति वो फिर जो है वो कहां से उसके अंदर आप उम्मीद करते हैं कि उसके अंदर जो है वो अच्छे विचार होंगे, ये उम्मीद आप कहां से कर सकते हैं। इस प्रकार के नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस तरह का बयान दिया था कि जमातियों की वजह से जो है वो कोरोना फैल रहा है। यह बयान जो है खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया था। लेकिन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हालत क्या है? उनकी दोबारा से रिपोर्ट आई है और वो भी कोरोना पॉजिटिव अभी भी है। एक बार कोरोना पॉजिटिव हुए, अस्पताल में भर्ती है, दोबारा उनकी रिपोर्ट आई, दोबारा भी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है और अभी भी वो अस्पताल के अंदर है और अस्पताल के अंदर बैठ करके वो राखी बंधवा रहे हैं छोटे बच्चे को, जिसकी उम्र शायद 8 से 10 साल की होगी। उस छोटे बच्चे को भी जो है वो अपने साथ हॉस्पिटल में बुला रहे हैं, जबकि वो कोरोना पॉजिटिव है। वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनको जानकारी है हर एक बात की कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। 24 घंटे अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में है, उसके बाद में छोटे बच्चे को वो बुलवा करके राखी बंधवाते हैं। सोचिए कि किस प्रकार से ये खुद जो है वो कितनी लापरवाही बरत रहे हैं और दूसरे व्यक्तियों को जो है कोरोना फैलाने के लिए दोषी बता करके उनके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने शुरुआत में मैंने जिस तरह से कहा कि ऊपर वाले की लाठी में जो है वो आवाज नहीं होती है, ऊपर मुंह करके थूकने वाले के ऊपर ही जो है वो खुद थूक जो है वो वापस आकर के पड़ता है। इसीलिए जो है किसी भी समुदाय विशेष को, किसी भी व्यक्ति विशेष को, किसी भी पार्टी विशेष को, किसी बीमारी को लेकर के आपको इस तरह से जो है वो टारगेट नहीं करना चाहिए। उसके लिए इस प्रकार के विचार जो है वो प्रकट नहीं करने चाहिए। लेकिन एक तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से ये लोग जो है वो किस तरह से नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो है इस बात से पूरी तरह से बेफिक्र हैं कि देश में आज 2 मिलियन 20 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं। इस बात से पूरी तरह से बेफिक्र हैं और इनको बेफिक्र करने वाले कौन है? खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और खुद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, वो इनको बेफिक्र करने वाले हैं क्योंकि इतना बड़ा जो है वो प्रोग्राम किया गया और अब जो है इसकी रिपोर्ट जो है वो कुछ दिनों में आएगी। तब पता चलेगा कि अयोध्या में जो लोग वहां पर इस कार्यक्रम में गए थे, जिन्होंने शिरकत की थी, उनमें से कितने लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, कितने लोगों को जो है वो कोरोना हुआ है और वहां पर ये कौन सी जमात के लोग थे जिन्होंने आपस में इकट्ठा होकर के इतने लोगों को कोरोना बांटने का काम किया। तो जाहिर तौर पर एक बीमारी है और उस बीमारी का इलाज ढूंढा जाना चाहिए, उस बीमारी की रोकथाम की जानी चाहिए, उस बीमारी से बचाव के तरीके अपनाने चाहिए, ना कि एक धर्म विशेष को, एक समुदाय विशेष को या पार्टी विशेष को या व्यक्ति विशेष को टारगेट करके इस तरह के ओछे बयान जो है वो दिए जाने चाहिए, क्योंकि यही बयान जो है वो कल करके घूम करके आपके सामने आ सकते हैं। और मैं लगातार कह रहा हूं ये बीमारी है, इस बीमारी को मजाक मत बनाइए, इस बीमारी को लेकर के सीरियस होइए, क्योंकि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। मैं लगातार कह रहा हूं, हो सकता है कि आप में से किसी को बुरा भी लग रहा हो कि ये बीमारी आपको भी हो सकती है, ये बीमारी मुझे भी हो सकती है, मेरे परिवार में भी किसी को भी हो सकती है। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम जो है इसके प्रति सकारात्मक जो है वो रुख अपनाएं, बचाव के तरीके अपनाएं और एक दूसरे को बचाएं, ना कि एक दूसरे के प्रति जो है इस प्रकार की जो है वो घृणा भरी मानसिकता जो है, वो घृणा भरे विचार जो है वो अपने मन के अंदर, अपने बातों के अंदर जो है वो अपने पोस्ट के जरिए जो है वो इस तरह के विचार जो है वो हम फैलाएं। इसलिए बेहद जरूरी है इस बीमारी को बीमारी के तरीके से ही ले, ना कि एक धर्म विशेष को जो है वो टारगेट करें। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।